अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जब से भारत में मोदी सरकार आई है, इन लोगों ने एक नारा बना लिया है कि हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है। इनसे कोई पूछे कि मोदी सरकार के आने से पहले हिंदू सो रहा था, क्या पी के सो रहा था हिंदू, और हिंदुओं की कितनी हक तलफी कर दी मुसलमानों ने। जबकि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और जो मुसलमान वहाँ रह चुके हैं, वो मुसलसल हिंदुओं की ज़्यादतियों का और उनके जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है और इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म सितम होते हैं और मुसलमानों की हक तलफी की जाती है, लेकिन गुजरात इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है। पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह मोदी सरकार ने गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए और किस किस तरीके से ढाए। वीडियो भी पूरी दुनिया में चली, पूरी दुनिया ने वीडियो भी देखी। भारत हमेशा ये तासुर देता है कि भारतीय मुसलमानों की वजह से इनका भारत ख़तरे में है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के पीछे भी हमेशा पड़ा रहता है, पाकिस्तान के बारे में भी हर वक्त बात करता रहता है। बीजेपी ने कुछ लोग ख़रीदे हुए हैं, उनका काम सिर्फ यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना, झूठा प्रोपेगेंडा करना और मुसलमानों को हर वक्त बदनाम करने की कोशिश करना। बीजेपी बाकायदा उन्हें पैसे देती है ये सब करने के लिए। इसी तरह बीजेपी ने कुछ चैनल्स भी ख़रीदे हुए हैं, बीजेपी उनकी भी फंडिंग करती है। इसके अलावा बीजेपी ने जो लोग ख़रीदे हुए हैं, उनमें एक आजकल बहुत मशहूर है जिसको बदबू पांडे के नाम से लोग जानते हैं। इसके अलावा इनके योगी जी हैं, उनका काम भी बस मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें बनाना और दूसरे हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काना। बल्कि वो तो पुलिस के साथ जाकर बाकायदा मुसलमान बस्तियों में मुसलमानों को धमकियाँ भी देते हुए नज़र आते हैं। उनकी अक्सर ऐसी वीडियो भी वायरल हुई हैं। जिस तरह बीजेपी ने मीडिया ख़रीदा हुआ है, इस मीडिया को कुछ लोगों ने गोदी मीडिया का नाम दिया हुआ है। इसी तरह बीजेपी ने सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग रखे हुए हैं यही काम करने के लिए। उनमें से एक सुमन पांडे नाम की औरत भी है। ये इतनी फितना औरत है और ये इतनी आग लगाती है जिसकी कोई हद नहीं। और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठी बातें इस तरह घड़कर बोलती है कि जैसे ये बिल्कुल सच बोल रही है। इसकी कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, ज़्यादातर वीडियो में ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप लोगों को बातें करती हुई नज़र आएगी और भारतीय हिंदुओं को भड़काती हुई नज़र आएगी कि मुसलमानों पे किसी तरह से ये लोग जुल्म सितम शुरू कर दें, जो कि वैसे ही भारत में आम है। लेकिन अब ये पाकिस्तान के बारे में भी गलत तासुर फैलाने की कोशिश कर रही है, जो कि कोई भी पाकिस्तानी यकीनन बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलवी मियां मिट्ठू की वीडियो दिखाकर ये साबित करना चाहती है कि मौलवी मियां मिट्ठू ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान करते हैं और हिंदू लड़कियों की ज़बरदस्ती मुसलमान लड़कों से शादी करवाते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत और झूठी बात है। मौलवी मियां मिट्ठू को अगर ज़बरदस्ती मुसलमान करना होता तो सबसे पहले वो अपने पड़ोस के हिंदुओं को मुसलमान करते। जी, मौलवी मियां मिट्ठू के बराबर में जो रहते हैं वो हिंदू घर है, बल्कि उनके घर के आसपास ज़्यादातर हिंदू ही रहते हैं। और मौलवी मियां मिट्ठू ने कभी भी उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मौलवी मियां मिट्ठू से उन्हें मुसलमान करते हैं जो ख़ुद उनके पास आके मुसलमान होना चाहता है। इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है, लोग इस्लाम में ख़ुद दाखिल होना चाहते हैं। इनके भारत में भी कई हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों मुसलमान होकर अपना सर फ़ख्र से बुलंद करवाया। और इनसे ये मालूम करो, जो भारत में मुसलमान हो रहे हैं ख़ुद आकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास, तो उन पे क्या ज़बरदस्ती हो रही है जो वो मुसलमान हो रहे हैं। असल में लोग ख़ुद इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं और इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क बदरी इसलिए करा, मोदी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क बदर इसलिए करा कि कहीं सारा हिंदुस्तानी मुसलमान ना हो जाए। मोदी हुकूमत को ये डर खाए जा रहा था। चले मैं आपको बीजेपी की बंदरिया सुमन पांडे की आवाज़ सुनवाती हूँ कि सुमन पांडे क्या बकवास कर रही है। आप सुने, फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में 95% मुस्लिम है और शेष 5% अन्य समुदाय। इनमें सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय
हिंदू है। जब विभाजन हो रहा तो ये आंकड़ा करीब 14% था, लेकिन आज कुल जनसंख्या में उसकी भागीदारी लगभग 1.5% बची है दोस्तों। मुस्लिम बहुल्य पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को छल बल से अपनी दीन यानी इस्लाम में लाने की ऐसी सनक सवार है कि हिंदू लड़कियों का उनके बालिग होने से पहले ही अपहरण कर लिया जाता है। लड़की चाहे 13 साल की हो या 14 साल की, थाने और अदालतें उसे 18 साल की ही साबित करके दम लेती है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे एक समय इस्लामिक स्टेट के इलाके में यजीदी महिलाओं की थी। याद है ना आपको, या भूल गए? जिस दर से हिंदू आबादी घटी है पाकिस्तान में, उससे यह तय है कि अगले कुछ दशकों में वहां अंगुलियों पे ना गिने जाने लायक हिंदू ही बचेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार नई बात नहीं है दोस्तों। वहां आए दिन हिंदुओं पर इसी तरह कहर बरपाया जाता है। इसी तरह की घटनाओं को पाकिस्तान का राष्ट्रीय मीडिया मुश्किलों से ही संज्ञान लेता है। वह तब भी मौन धारण किए रहता है जब पीड़ित प्रताड़ित हिंदू धरना प्रदर्शन करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर मामलों में हिंदुओं के उत्पीड़न, अपहरण, हत्या की खबरें स्थानीय स्तर पर प्रसारित होकर रह जाती हैं। पाकिस्तान में हर दिन किसी न किसी हिंदू या ईसाई लड़की का अपहरण करते हैं, और सिर्फ अपहरण ही नहीं, खुलेआम उठाकर उसका किसी मुस्लिम से जबरन निकाह कराया जाता है, या झूठ प्रचारित करके कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया माध्यमों के अनुसार पाकिस्तान में प्रति वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 1000 लड़कियों का अपहरण और जबरन निकाह कराया जाता है। अधिकतर शिकार हिंदू लड़कियां बनती आई हैं, और अधिकांश मामलों में निकाह उन्हीं से होता है, जबरदस्ती, जबरन, जो इन लड़कियों का अपहरण करते हैं। अपहरण करने वालों का साथ मुल्ला, मौलवी, ध्यान से सुनिए, ये सच है, कड़वा है, साथ में पुलिस और न्यायाधीश यानी पूरा तंत्र देता है। ऐसा ही एक कुख्यात मौलवी मियां मिट्ठू को हाल में ब्रिटेन की सरकार ने प्रतिबंधित किया है। मियां मिट्ठू अब तक सैकड़ों हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर उनकी मर्जी से इस्लाम में दाखिल करा चुका है। वह कई दलों से जुड़ा रहा है। हम हमारे सक्षम प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट से सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि चाहे जो करना पड़े और जैसे करना पड़े कीजिए, लेकिन कृपया करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को उस नर्क से निकालिए। सुनिए आपने झूठी औरत की झूठी बातें। ये भूल गई है कि इनके भारत में क्या हो रहा है। इसको चाहिए पाकिस्तान को छोड़कर अपने भारत में नज़र डाले कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। हल्द्वानी में कितने घरों के ऊपर बुलडोज़र चलवा दिए गए, कितने लोगों को बेघर कर दिया गया। ये इस बारे में रिपोर्टिंग नहीं करेगी क्योंकि ये तो इंडिया की बात है इसलिए, और ना ये गुजरात के लोगों पे रिपोर्टिंग करेगी, और ना ही ये कश्मीर में मारे जाने वाले बेगुनाह मुसलमानों पे रिपोर्टिंग करेगी। इसको रिपोर्टिंग करने के लिए झूठी बातें चाहिए होती हैं जो इसको बीजेपी से मिल जाती हैं। बीजेपी इसको एक मैंडेट दे देती है और ये पैसे लेके उसी पर काम करती है। चलें इसकी बकवास के बारे में मियां मिट्ठू की भी एक बात आपको सुनवाते हैं। मियां मिट्ठू का 2 साल पुराना इंटरव्यू, उसमें इसकी झूठ का सारा पोल खुल जाएगा। मियां मिट्ठू क्या कह रहे हैं आप सुने। पहले तो मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती जो मुसलमान के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, तो जब कुरान है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करेगा वो कैसा मुसलमान है? वो इंसान भी नहीं है। और मेरे पड़ोस में बैठे हैं हिंदू, मैं अगर ज़बरदस्ती करता तो इनके ऊपर करता ना। मेरे घर के सामने ये बैठे हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, मुसलमान कम है। इंक्वायरी करें, मुझे भी बिठाएं, उनको भी बिठाएं। मेरे घर पे आए जो मुसलमान है, लड़की लड़के जितने हुए हैं
लड़के मुसलमान हैं उनके साथ बात करें, लड़कियां मुसलमान हैं उनके साथ बात करें। यानी हम उनको ले आए या वो खुद आई है। किसी इंसान को मजबूर करके कोई जो मुसलमान करता है, मैं तो उसको इसका इंसान ही नहीं समझता, वो हैवान से भी बदतर है। अगर मैं उसमें गिल्टी पाऊँ, कसूरवार हो जाऊँ, तो आप बराए मेहरबानी मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, आपके घर पे भी आऊँगा। अगर एक भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर कोई साबित करे। ये इल्ज़ामात भी मियां मिट्ठू पर इंडिया मीडिया की तरफ से लगाए गए थे, जिसका मियां मिट्ठू ने जवाब दिया कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मुसलमान करते हैं जो उनके पास आते हैं, वो इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती के कायल नहीं। और ये हकीकत है जो मियां मिट्ठू बयान कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तानी हिंदुओं की बात की जाए तो पाकिस्तानी हिंदुओं से आप जब भी मालूमात हासिल करेंगे कि वो पाकिस्तान में कैसा महसूस करते हैं, तो हमेशा आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तान में हमें पूरे हकूक़ हासिल हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुसलमानों को हुकूक हासिल हैं। यहाँ हिंदू डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर यहाँ हिंदू बैठे हुए हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। और कभी भी आपने कोई ऐसा वाक़या पाकिस्तान में नहीं सुना होगा कि किसी पाकिस्तान में किसी जगह मंदिर गिरा दिया गया हो। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जैसा कि भारत में होता है कि मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाए दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सुमन पांडे की बातों का मुंह तोड़ जवाब है। अगर सुमन पांडे में ज़रा सी भी गैरत होगी तो चुल्लू भर पानी में उसको डूब मरना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि अपनी बकवास मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोबारा मत करना। चलें, अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सुमन पांडे बंदरिया के पास ये वीडियो पहुँचे और आइंदा वो एहतियात से काम ले कि कोई है उसको जवाब देने के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका आपको आगे पता चलेगा कि भारत में क्या होता है। आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।